तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता होगा कि फैल्कन एंड विंटर सोल्जर का बस एक एपिसोड बचा है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर हमें मिलना बाकी है। जैसे कि पावर ब्रोकर कौन है, वैलेंटीना का आने का क्या मकसद है, और क्या ज़ीमो आगे जाके थंडरबोल्ट के साथ काम करेगा, और यूएस एजेंट का आगे जाके क्या होने वाला है, और अगर फाइनली हम लोग को सीज़न 2 देखने को मिलता है तो उसकी स्टोरी क्या होगी। तो आज सब हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या सच में कल वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज का ट्रेलर आ रहा है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए फैल्कन एंड विंटर सोल्जर के सीजन 2 का, या फिर आप बकी को देखना चाहते हैं ब्लैक पैंथर 2 में, तो आप क्या देखना पसंद करेंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात, पावर ब्रोकर कौन है। अब यहाँ पे 90% ऑडियंस को लग रहा है कि ये शैरन कार्टर है, लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ ऐसी है जो कि ये बात गलत साबित करती है। सबसे पहले, अगर शैरन कार्टर पावर ब्रोकर होती, यहाँ पे वो ज़ीमो, फैल्कन और बकी को डॉक्टर नेगल के पास क्यों ले जाती, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि ज़ीमो उसके साथ कुछ कर सकता है। लेकिन इन सब के अलावा बहुत लोग का ये भी मानना है कि उसने बैटरॉक को हायर किया है एक काम के लिए। अब यहाँ पे बैटरॉक जैसे ही आता है, फ्लैग स्मैशर से मिलता है, उसने कहा है कि उसे बस सैम को ख़त्म करना है। यानी ये सब क्या हो रहा है, एक तरफ तो ये दिखाया जा रहा है कि वो बकी और सैम की हेल्प कर रही है, दूसरी तरफ वो बैटरॉक को इनडायरेक्ट में हायर कर रही है ताकि वो आगे जाके फ्लैग स्मैशर के साथ काम करके फैल्कन का एंड कर सके। ये कैसे पॉसिबल है। और दोस्तों एक नया ट्रेलर में हम लोग को ये भी दिखा दिया है कि यहाँ पर शैरन कार्टर वापस अमेरिका आ गई है। आप लोग देख सकते हैं या एपिसोड 5 में जीआरसी हेडक्वार्टर में एक लाइटिंग हो गई थी, यानी वहाँ पे कुछ अलर्ट हो गया था। तो हम लोग देख सकते हैं एक सीन में शैरन कार्टर उसके आगे मौजूद थी, यानी दोस्तों वो भी हम लोग को दिखाई देगी फाइनल एपिसोड में एक्शन करते हुए। अब दोस्तों अगला कैरेक्टर हम लोग के सामने आ रहा है, वो है वैलेंटीना। कहा जा रहा है कि वो असली पावर ब्रोकर है, क्योंकि उसे कैसे पता चला कि यहाँ पे उसने सीरम लिया है। यानी वो फ्लैग स्मैशर को बड़े ध्यान से देख रही थी, और जैसे पता चला कि कुछ सीरम डिस्ट्रॉय हो गए हैं और यहाँ पे फाइनली जॉन वॉकर सुपर सोल्जर बन गया है, तो यहाँ पे वो उसे रिक्रूट करने आएगी। अब दोस्तों इनडायरेक्ट वे में पावर ब्रोकर का मकसद क्या है, वो सीरम इसलिए बना रहा था ताकि वो अपनी टीम तैयार कर सके। लेकिन जब यहाँ पे फ्लैग स्मैशर और सीरम लेके गायब हो जाते हैं तो उनको खत्म करना चाह रहा था और बचे हुए सीरम वापस हासिल करना चाह रहा था। लेकिन जैसे उसे पता चला कि जॉन वॉकर के पास भी एक सुपर सोल्जर सीरम है, तो वो उसे रिक्रूट करना चाहती है। और मैं भी आगे जाके अगर फ्लैग स्मैशर की टीम में सिर्फ कार्ली बच जाती है, तो आगे जाके वो जॉन वॉकर, कार्ली और बैरन ज़ीमो को भी रिक्रूट करके अपनी एक थंडरबोल्ट की टीम बनाएगी। दोस्तों में भी हो सकता है ये स्टोरी एग्जैक्टली कॉमिक बुक की तरह ना हो, यानी कि इस बार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वैलेंटीना ही थंडरबोल्ट्स की लीडर है, ना कि जनरल रॉस। ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड का होगा पोस्ट क्रेडिट सीन। जैसे कि आपने वांडाविजन में देखा था, यहाँ पे एक मिड क्रेडिट सीन था और पोस्ट क्रेडिट। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो दोनों सीन थे वो अलग अलग टीवी सीरीज या फिर मूवी से कनेक्टेड है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें मिड क्रेडिट सीन की, तो डायरेक्टली कनेक्टेड था कैप्टन मार्वल 2 से और सीक्रेट इन्वेजन से भी। और अगर हम लोग बात करें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो कनेक्टेड है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे फैल्कन एंड विंटर सोल्जर का पोस्ट क्रेडिट सीन या तो इसके सीजन 2 से कनेक्टेड होना चाहिए या फिर कोई टीवी सीरीज से। यहाँ वो 2-3 टीवी सीरीज ऐसी है जिससे कनेक्टेड हो सकते हैं, जैसे कि शी हल्क, मून नाइट। और अगर हम लोग मूवीज़ की बात करें तो अभी पॉसिबिलिटी है सीधे स्पाइडरमैन नो वे होम की। जी हाँ दोस्तों ऐसा पॉसिबल है, और यहाँ पे हम लोग को फैल्कन या बकी या फिर दोनों का केमियो देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों एपिसोड 5 में हम लोग को कुछ टाइम गैप भी दिखाई दिया था। यहाँ पे सैम अपनी शील्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, वही जॉन वॉकर का कैप्टन अमेरिका अपने लिए एक नई शील्ड बना रहा था। लेकिन बकी उस टाइम में क्या कर रहा था ये हम लोग को अभी तक नहीं दिखाया गया। तो यहाँ पे फाइनल एपिसोड में दिखाया जा सकता है कि बकी उन लोग से बात करने गया है, अपना दुख हल्का करने गया है जिनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल था, जैसे कि नाकाजिमा। उन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे एक फ्यूनरल सीन भी है, कहा जा रहा है जॉन वॉकर का है। यहाँ पे दोस्तों हो सकता है अगर कॉमिक बुक के अकॉर्डिंग स्टोरी चले तो यहाँ पे जॉन वॉकर को यूएस एजेंट की जो आइडेंटिटी है वो ऐसे नहीं मिलती है। पहले तो उसकी एक डेथ दिखाई जाती है, लेकिन वो रियल नहीं होती है। बाद में जब वो वापस आता है तो कैप्टन अमेरिका के मेंटल के साथ नहीं आता, बल्कि वो बन जाता है यूएस एजेंट। और हो सकता है इसमें इसी तरह कुछ हुआ होगा, और ये जो फाइट होगी ये रात के समय होगी, और यहाँ पे एक वीडियो में ये साबित भी हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अपने अगले अपडेट की, जो कि रिलेटेड है वेनम 2 के ट्रेलर से। यहाँ पे दोस्तों जब पहले खबर आती थी कि वेनम 2 का ट्रेलर आने वाला है, लेकिन उस दिन कुछ नहीं होता था तो ऑडियंस को काफ़ी दुख पहुँचता था। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग नोटिस करेंगे, शैंग-ची रिलीज़ हो रही है सितंबर में और उसका ट्रेलर कल ही आया है। उसी तरह
वेनम का भी ट्रेलर अब आ जाना चाहिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि दोस्त यहाँ पे 2-3 लैंग्वेज में ये ट्रेलर ऑलरेडी डब हो गया है, यानी कि हिंदी, तमिल, तेलुगु। और यहाँ पे बस लोग वेट कर रहे हैं कि कब सोनी ट्रेलर अपलोड कर दे। यानी दोस्तों पूरी तैयारी हो चुकी है, बस यहाँ पे एक मौके की तलाश है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एग्जैक्ट डेट भी आ गई है, जो कि है थर्सडे। अब यहाँ पे हम लोग थर्सडे का नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो वेनम का डायरेक्टर है उसी दिन उनका बर्थडे भी है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें शैंग-ची की, तो यहाँ पे जो शैंग-ची के एक्टर थे उनके बर्थडे के दिन ये ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, तो वेनम 2 के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन दोस्तों अभी ट्रेलर आने में ज़्यादा समय नहीं है और हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अब एग्जैक्टली 5 महीने बचे हैं इस मूवी को आने में। तो यहाँ पे पहले ट्रेलर 1 दिखाएंगे, उसके बाद मेन ट्रेलर दिखाएंगे। स्टूडियो को इतना टाइम तो चाहिए कि इस ट्रेलर की हाइप बना सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आएगा कि पहले ही टीजर में क्या हम लोग को कार्नेज का लुक देखने को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऑडियंस वेनम को तो देख चुकी है, लेकिन कार्नेज के पहले लुक को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। तो मेरे हिसाब से अब जब इतना समय ऑडियंस वेट कर ली है वेनम का, उन्हें कार्नेज का पहला लुक दिखा देना चाहिए। और रही बात स्पाइडरमैन के कनेक्शन की, तो आगे जाके मूवी में पता लगेगा, क्योंकि आप लोग तो देख रहे हैं पिछली बार ये खबर आई थी कि एल्फ्रेड मोलिना ने सब कुछ रिवील कर दिया है कि उनका जो कैरेक्टर है वो कैसे स्पाइडरमैन 2 से स्पाइडरमैन नो वे होम में आ रहा है। तो यहाँ पे जब सोनी के कैरेक्टर्स डायरेक्टली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पे स्पाइडरमैन वेनम 2 का पार्ट और मॉर्बियस का पार्ट क्यों नहीं हो सकता है। और वैसे भी मॉर्बियस में तो हम लोग को पीटर पार्कर की हिंट देखने को मिली भी है, तो आगे जाके ये देखना है ये सब यूनिवर्स एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होंगे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अपने फाइनल अपडेट की, जो कि है सीक्रेट इन्वेजन से। यहाँ पे दोस्तों एमिली क्लार्क भी आ गई है इस टीवी सीरीज़ में, लेकिन वो क्या रोल प्ले करेंगी ये अभी तक रिवील नहीं हुआ है। क्या वो स्क्रल बनेंगी या फिर कोई और कैरेक्टर जो कि शील्ड के साथ या फिर क्या है सॉर्ड के साथ काम करेगा। लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है कि इस टीवी सीरीज़ में लोग को सुपर स्क्रल भी दिखाई देंगे, जो अपीयरेंस के साथ पावर की भी कॉपी बना सकते हैं। अब देखना ये होगा मिस अगर एक स्क्रल कैप्टन मार्वल के सामने आ जाता है और उन्हीं के पावर्स को कॉपी करके उन पे इस्तेमाल करता है तो क्या हाल होगा। और वैसे भी दोस्तों यहाँ पे सीक्रेट इन्वेजन और कैप्टन मार्वल 2 एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन ये देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा कि निक फ्यूरी, मोनिका और कैप्टन मार्वल के अलावा और कौन से सुपर हीरो की हेल्प लेते हैं। यहाँ पे उनके पास ऑप्शन में है स्पाइडरमैन, हॉकाई, हल्क और भी बहुत से कैरेक्टर। वैसे दोस्तों मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई सुपर स्क्रल डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉपी बनाता है तो उसके पास क्या जादुई पावर आ जाएगी, वो मल्टीवर्स का पोर्टल खोल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये जो स्क्रल है वो मल्टीवर्स पे भी राज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के फाइनल एपिसोड से, वेनम 2 के ट्रेलर से और सीक्रेट इन्वेजन टीवी सीरीज से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा।